प्रभात बच्चों, आज अपन क्लास चौथी का दूसरा पाठ पढ़ेंगे। हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ेंगे बुलंद हौसले। पाठ का क्या नाम है? बुलंद हौसले यानी कि साहसी। इसमें दो घटनाएं होंगी जिसमें दो बहादुर बच्चे होंगे, उनको प्रधानमंत्री जी द्वारा गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो अपन पहली घटना देखते हैं। पहली घटना 9 वर्षीय अंशिका की है, जिसने अपनी सहेली वैशाली की जान बचाई। यानी कि पहली घटना है जो एक अंशिका की है, जिसने अपनी सहेली वैशाली की जान बचाई है, इसलिए उसको प्रधानमंत्री जी गणतंत्र दिवस पर पुरस्कृत करते हैं, यानी कि इनाम देते हैं। सभी सहेलियां तालाब के किनारे खेल रही थी, तभी वैशाली तालाब में डूब जाती हैं तथा अंशिका अपनी जान की परवाह किए बिना तालाब में कूद जाती है तथा वैशाली की जान बचा लेती हैं। बारिश का टाइम था, आप भी खेलते हो ना बारिश के टाइम में, वैसे भी बारिश का टाइम था, तालाब के किनारे बच्चे खेल रहे थे और पानी में भी खेल रहे थे। वो तो सारी सहेलियां खेल रही थी, सारे बच्चे खेल रहे, तो एक बच्चे का पैर है जो फिसल जाता है और वो तालाब के अंदर गिर जाता है। तालाब में गिरता है, उसका क्या नाम था? वैशाली। और उसको जो बचाता है उसका क्या नाम था? अंशिका। तो वो वैशाली तालाब में जैसे ही गिरती है और अंशिका कुछ भी ना देखे हुए या अपनी जान की परवाह किए बिना वो भी तालाब के अंदर कूद जाती हैं। उसे नॉर्मल तैरना भी आता है, तो वो तालाब के अंदर कूद करके उसकी सहेली वैशाली होती है ना, उसको बचा लेती है, कूद जाती है गणतंत्र दिवस पर। यानी कि वो उसको उसकी सहेली को बचाती है, तो उसके वैशाली के परिवार वाले बहुत खुश होते हैं और उससे अंकिता को ढेर सारा प्यार करते हैं। फिर गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री जी द्वारा अंशिका को पुरस्कृत किया जाता है, उसको गणतंत्र दिवस की परेड में बुलाया जाता है और उसे सम्मानित करते हैं और उसको पूछते हैं कि आपको कैसा लगा, तो वो बोलती है मेरे को बहुत ही गौरवान्वित लगा कि हमेशा मैं ये सारी परेड वगैरह टीवी पे देखती थी, लेकिन आज मैं खुद इस परेड में शामिल हुई है, मुझे बहुत ज्यादा गर्व हो रहा है। यानी कि और अंशिका के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसकी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है, यानी कि खुद की जान की परवाह किए बिना अपने मित्र को बचाया है। यानी कि एक सच्चा मित्र होता है जो अपने मित्र को बचाता है या अपने मित्र की रक्षा करता है। दूसरी घटना पढ़ते हैं बुलंद हौसले पाठ की। दूसरी घटना में क्या होता है देखो, दूसरी घटना एक 13 साल की बच्ची राधिका की है, जिसने बाल विवाह को रोका। राधिका का बाल विवाह हो रहा था, बसंत पंचमी का दिन था, उस दिन उसका बाल विवाह हो रहा था। तो वो घर वालों से जैसे तैसे छुप के अपनी मौसी के पास जाती है और मौसी को समझाती है। पहले तो मौसी मानती नहीं है, लेकिन उसके समझाने के बाद में मौसी को सब कुछ समझ आ जाता है और उसकी मौसी उसकी मदद करती है। देखो अपन पढ़ते हैं। दूसरी घटना 13 वर्षीय राधिका की है, जिसने अपने बाल विवाह का विरोध किया। यानी कि उसकी बाल विवाह क्या होता है? छोटी उम्र में विवाह। विवाह की वास्तविक आयु क्या होती है? लड़के की होती है 21 वर्ष और लड़की की होती है 18 वर्ष। तो राधिका कितनी थी? सिर्फ 13 साल की थी। तब उसका विवाह कर रहे थे घर वाले, उसके मम्मी पापा और नाना नानी। तो उसने मना कर दिया। राधिका अपनी मौसी के पास चली जाती है, मौसी को समझाती है कि मेरे को अभी शादी नहीं करनी है, मेरी अभी उम्र क्या है? पढ़ने की उम्र है और मैं इस उम्र में शादी नहीं करना चाहती। तो उसकी मौसी उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है, यानी कि पुलिस वालों के पास ले जाती है और पुलिस वाले उनके साथ आते हैं और राधिका के परिवार को समझाते हैं कि छोटे उम्र में बच्चों की शादी नहीं करनी चाहिए। बच्चे जब शादी के लायक हो जाए, राधिका की उम्र 18 साल हो जाए, जब वो अच्छी पढ़ लिख ले, फिर इसकी शादी करना है। पुलिस वालों की समझाइश से राधिका के परिवार को समझ आ जाता है, यानी कि पुलिस वाले जब समझाते हैं तो राधिका के परिवार को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तथा उनके परिवार वाले बाल विवाह का विरोध करने लग जाते हैं। देखो कितना परिवर्तन आया। अब क्या हुआ? उनकी समझाने के बाद में जब परिवार को समझ आ गई कि हाँ, जब बच्चा बड़ा होगा, समझने लगेगा, तभी इसकी शादी करेंगे, तो परिवार वाले क्या करते हैं? गांव में और लोगों को समझाते हैं कि बच्चों की छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, बच्चे को पढ़ने की उम्र में पढ़ने देना चाहिए। परिवार वाले भी बाल विवाह का विरोध करने लग जाते हैं, यानी कि
उनके राधिका के परिवार वाले हैं वो भी विरोध करते हैं कि छोटी उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। इस हौसले के कारण राधिका को गणतंत्र दिवस पर पुरस्कृत किया जाता है, यानी कि ये उसने एक कितना बड़ा कदम उठाया एक समाज के लिए, बाल विवाह को रोका। तो इस बाल विवाह को रोकने के लिए गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी होती है ना, उस पर जो परेड होती है उसमें वीरता पुरस्कार से राधिका को सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री जी के हाथों राधिका को सम्मानित किया गया, जिससे वो बहुत खुश हुई, यानी कि उसे बहुत खुशी मिली कि मैं प्रधानमंत्री जी के हाथों आज इनाम ले रही हूं। तो अपन को इन दोनों कहानियों से क्या शिक्षा मिलती है कि गलत काम को हमेशा, अपने को गलत काम का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए, अपने को उसका विरोध करना चाहिए और समझदार लोगों से सलाह लेनी चाहिए। और आज भी अपने जो भी आसपास में, समाज में, गांव में, देश में जो भी कुरीतियां हैं उसका अपने को खुल करके विरोध करना चाहिए। आज अपन ही विरोध करेंगे ना, तभी समाज से इन कुरीतियों को अपन जड़ से मिटा सकेंगे। हौसले पाठ के दोनों कहानियां पढ़ ली अपन ने अच्छी तरह से, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गई है। अब अपन इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, देखो शब्दार्थों को पुनः लिखो। ये जो शब्दार्थ लिखे हुए हैं इनको ऐसे के ऐसे वापस इन खाली जगहों के अंदर लिखने हैं। पहले ये देखो, क में पुरस्कार यानी इनाम, तालाब यानी सरोवर, मदद यानी सहायता, सहेली यानी सखी। इन सब शब्दार्थों को वापस खाली जगह में लिखना है। आपको आ गया समझ में? उसके बाद में देखो दूसरा प्रश्न, अगर अंशिका और राधिका की जगह आप होते तो क्या करते? यानी कि प्रश्न क्या पूछता है कि अंशिका ने क्या किया था? अपनी सहेली को तालाब से बचाया था, और राधिका ने क्या किया था? बाल विवाह को रोका था। तो उनकी जगह अगर आप होते तो क्या करते? वो घटनाएं ऐसे ही देखते रह जाते, या फिर आप भी उनकी तरफ बहादुरी दिखाते? तो उसके बारे में आपको लिखना है। अगला देखो तीसरा प्रश्न है अपना, दोनों घटनाओं में से किस घटना ने आपको अधिक प्रभावित किया? यानी कि अपन ने दोनों कहानियां पढ़ी है अभी। पहली कहानी थी कि अंशिका अपनी सहेली को बचाती है, तालाब में जब डूबती है वैशाली तो उसको बचा लेती है। और दूसरी कहानी थी अपनी कि राधिका का बाल विवाह हो रहा था, तो उसने अपनी मौसी की सहायता से पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस वालों को साथ में लेकर आकर के परिवार को समझाती है कि भी बाल विवाह एक कुरीति है, इसको अपने को रोकना चाहिए। तो ये दोनों जो घटनाएं थी ना, इनमें से आपको कौन सी अच्छी लगी और क्यों लगी, उसके बारे में आपको डिटेल में इसमें लिखना है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, तो अच्छी तरह से इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं और अपने जीवन में भी उतारना है इन चीजों को। अपने को हर एक काम को बहादुरी के साथ करना है, कभी भी गलत तरीके से किए गए काम के लिए अपने को कभी भी नहीं झुकना है, हमेशा आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है। थैंक यू।